नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 113 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अभिषेक बहुत लज्जित था यह सोचकर कि वह अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा सका और सुजाता उसको सब प्रकार से समझाने का और उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। चलिए अब सुजाता से आगे सुनते हैं। अभिषेक ने मुझे एक कोरी दृष्टि से देखा। उसने कुछ नहीं कहा और मैं सोच रही थी कि क्या उसने समझा कि मैं क्या कह रही थी। हमने उसे अश्व पर चढ़ाने में सहायता की और ईशान और मैं उसके साथ साथ चलते हुए उस मैदान की ओर लौट रहे थे जहां बहुत सारे योद्धा घायल पड़े थे। जब हम पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत दिनों से निकली हुई थी, परंतु ईशान की खोज में निकले हुए मुझे 24 घंटे से भी कम समय हुआ था। उस संक्षिप्त समय में मैं उस क्षेत्र में व्याप्त मृत्यु की दुर्गंध और खुले घावों को भूल गई थी। वन में मैं बहुत से दुखों की ध्वनियां और दृश्य पीछे छोड़ आई थी, परंतु जैसे ही मैंने पीड़ा के सागर में कदम रखा, ये सब मेरे पास वापस आ गए। उस समयोचित विश्राम ने मुझे परिवर्तित कर दिया था और मैं अब उससे जो मैं अब सामना कर रही थी उससे अधिक प्रभावित नहीं हो रही थी। हमने पहले काशिनी को पहचाना। जब वह हमारे पास आई तो मैंने उसे ईशान से कहते हुए सुना कि उसके पिता रात में शांतिपूर्वक बिना किसी पीड़ा के चल बसे थे। फिर उसने अभिषेक के विषय में पूछा। उन्हें बहुत चोट आई थी, परंतु जड़ी बूटी की दवा उन्हें ठीक कर रही है। उन्हें केवल जल, भोजन अथवा विश्राम की आवश्यकता है। वह हमें एक छोटे से शिविर की ओर ले गई और ईशान ने अभिषेक को नीचे उतारा। मैंने काशिनी से पूछा कि क्या उसे पता है कि माता कहाँ है। उनसे बात करना असंभव है, उसने थके हुए स्वर में उत्तर दिया। वह इस सब का निरीक्षण कर रही हैं और उन पर बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। मैंने कुछ बड़बड़ाते हुए मुझे उन्हें ढूंढने के विषय में कहा और अभिषेक को ईशान अथवा काशिनी की देखभाल में छोड़ दिया। माता कदाचित जानती हो कि वह कौन था और वह कहाँ जा रहा था जिसने मुझसे वन में मित्रता की थी। यह मेरा एकमात्र अवसर हो सकता है उससे फिर से मिलने का। मैं लोगों की भीड़ में घूमती रही, अनगिनत घायल क्षत्रियों के पास से निकलती रही, साथ ही कई महिलाओं और पुरुषों के पास से जो द्वारका से सहायता करने आए थे। जब मैं हार मानने वाली थी तो मैंने पाया कि मैं उनके समक्ष खड़ी हूँ। तुरंत मैं उनके पैरों को छूने के लिए झुकी और फिर खड़ी होकर अपने हाथों को प्रणाम में जोड़ दिया। उनके पहले शब्द मुझसे युद्ध के विषय में नहीं थे, या मैं घायलों की सहायता कैसे कर सकती हूँ, या मेनका की मृत्यु या अभिषेक की स्थिति के विषय में भी नहीं थे। मैं अचंभित थी कि उन्होंने मुझ पर अपनी दृष्टि टिकाकर कहा, तुम अपनी माँ की तरह बहुत अच्छी नर्तकी हो। इतने दुख के समय में भी संसार को संगीत और नृत्य की आवश्यकता होती है जो निरानंद को आनंदित करते हैं। यही उनका महान उद्देश्य है, उत्थान करना। फिर उन्होंने मुस्कान के साथ आगे जोड़ा, क्या तुम सोच रही थी कि मैं तुम्हारी पुकार को नहीं सुनूंगी? माता, इस सब के बीच मैंने सकुचाते हुए उत्तर दिया। हाँ, इस सब के बीच और इससे भी अधिक। कोई भी पुकार अनुत्तरित नहीं जाती सुजाता, तुम्हें यह जानना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है
कि तुम एक पुराने मित्र से मिली। माता, क्या वह यहाँ है? मैंने नीचे देखते हुए पूछा। क्या वह औषधियां देने आया है? वह आया, मुझसे मिला और फिर थोड़ी देर पहले ही चला गया, उन्होंने उत्तर दिया। माता, वह किस मार्ग से गया है? मैंने सोचते हुए पूछा कि मैं उसके पीछे जाने का प्रयास कर सकती हूँ। मेरे मुख की उत्सुकता को देखकर उन्होंने धीरे से कहा, तुम उसे ढूंढ नहीं सकती। भेंट का उद्देश्य यह नहीं था और जिसे व्यवस्थित करना आसान नहीं था। सुजाता, तुम्हारी सभी इच्छाएं एक जीवन में पूर्ण नहीं हो सकती। अब तुम्हें अन्य विषयों का सामना करना होगा। कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें भविष्य में उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें किसी भी स्थिति में यहाँ नहीं होना चाहिए। अपने भाई को वापस द्वारका ले जाओ और जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मैं उसे बुलाऊंगी। मैं सिर हिलाते हुए देखती रही जब वह चली गई, सोचती हुई कि माता कितनी दयालु थी जो इतने विनाश और निराशा के मध्य मेरे भाई का ध्यान रख रही थी। जब मैं काशनी और ईशान के पास वापस आई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं माता से मिली थी और उन्होंने कहा था कि मैं अभिषेक को द्वारका वापस ले जाऊं। क्या वह यात्रा कर सकता है? मैंने ईशान से पूछा। उसने कहा, उनके आघात चमत्कारिक रूप से भर गए हैं। मुझे केवल उनकी मानसिक स्थिति की चिंता है, परंतु कदाचित जब वह मातुलानी को देखेंगे तो वह अच्छा अनुभव करेंगे। तब मुझे यह समझ में आया कि मैंने उन्हें मेनका की मृत्यु के विषय में नहीं बताया था। मैंने धीरे से कहा, चाहते हुए कि अभिषेक ना सुने। ईशान, काशिनी, मेनका की मृत्यु उसी दिन हुई जिस दिन अभिमन्यु मारा गया था, इसलिए मैं यहाँ आ सकी। सौभाग्य से रेवती मेरे साथ थी और उसने मुझे अंतिम संस्कार में सहायता की और उस बहुत कठिन समय में मुझे सहारा दिया। मुझे नहीं पता कि मैं अभिषेक को कैसे बताऊंगी। मैं उसे यहाँ नहीं बताना चाहती। मुझे उसे पहले घर ले जाना होगा। हम आपको एकांत नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ जाएंगे, काशिनी ने तुरंत मुझे आश्वस्त किया, ईशान की ओर स्वीकृति के लिए देखते हुए, जिसने उसे अपना सिर हिलाकर स्वीकृति दी। वह हमारे द्वारका लौटने के लिए एक रथ की व्यवस्था करने के लिए चली गई। जब वह वापस आई तो उसने कहा कि उसने अंजलि से बात की थी, जिन्होंने उसे बताया कि माता ने कहा था कि युद्ध 2 दिवस में समाप्त हो जाएगा और वे अपनी पुत्री चारुमती को घायल लोगों की देखभाल का दायित्व सौंपकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगी। माता की पुत्री यहाँ है? मैंने आश्चर्य से पूछा। वह पिछले कुछ महीनों से सुमति की महिला निवास में सहायता कर रही है और यहाँ की अधिकांश देखभाल का निरीक्षण कर रही है। अंजलि के अनुसार वह पर्याप्त सक्षम है। बिल्कुल, वह होंगी। वह माता की पुत्री है, मैंने उत्तर दिया। जब हम घर लौट रहे थे तो द्वारका की सड़कें लगभग निर्जन थीं। हाट में कुछ श्वान बंद दुकानों के मध्य घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो लोग घायलों की देखभाल में सहायता नहीं कर रहे थे, वे अपने घरों में सिकुड़े हुए थे, युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं केवल 1 सप्ताह के लिए बाहर गई थी और फिर भी महीनों जैसा लग रहा था। मैंने मेनका की मृत्यु के तुरंत बाद ही घर छोड़ दिया था और अब जब मैं अपने घर में प्रवेश कर रही थी तो उसकी अनुपस्थिति ने मुझे घेर लिया। मेरे लिए शोकावस्था में जाना संभव नहीं था, किंतु मुझे पता था कि यह अब अपरिहार्य है। प्रत्येक कक्ष मेरी प्रिय भाभी की स्मृतियों से भरा हुआ था। उसकी वस्तुएं हर स्थान पर थीं।
घर लौटते समय अभिषेक ने उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पूछा, सिवाय यह कहने के कि उसे उसकी वर्तमान स्थिति में देखने के लिए उसे खेद है, एक क्षत्रिय को जिसने अपनी सेना को छोड़ दिया था। जैसे ही हम पहुंचे, उसने कहा कि वह मेनका को तुरंत देखना चाहता है और उसे बताना होगा कि वह युद्ध समाप्त होने से पहले ही घर क्यों आ गया था। ईशान, काशनी और मैंने उसे बैठा दिया और मैंने धीरे से समझाया, अभिषेक, जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ था, मेनका भी चली गई थी। मैंने तुम्हारे युद्ध के लिए प्रस्थान के पश्चात से ही उसका साथ नहीं छोड़ा था। मैं हर क्षण उसके साथ थी, हर रात उसके बिस्तर के किनारे सोती थी, परंतु दिन प्रतिदिन मैंने उसे दुर्बल होते हुए देखा। वह अंत में शांत हो और प्रसन्न थी। माता उसके साथ थी। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मेनका की मृत्यु के तुरंत बाद रेवती मुझसे मिली और उसने मुझे सभी आवश्यक अनुष्ठानों को करने में सहायता की। फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए चली गई। मित्रों, मेनका की मृत्यु के समाचार का अभिषेक पर क्या प्रभाव होगा, जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।